Hello students, today I am going to teach you 10th class chapter which is arithmetic progression and this is first lecture based on it. So let's start. बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को डिस्कस करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स के बारे में सीखना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस होते क्या हैं, ठीक है। मैं आपको एक डेफिनेशन के थ्रू और साथ में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि सीक्वेंसेस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, अ सीक्वेंस इज एन arrangement of numbers in a definite order according to some rule। आई थिंक यहाँ से आपको इस डेफिनेशन से भी पता चल गया होगा कि सीक्वेंस होता क्या है। ये क्या है, एक नंबर्स की अरेंजमेंट होती है और जो एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू सम रूल, एक रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एक डेफिनेट ऑर्डर में होती है और एक रूल को फॉलो करते हैं। उन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंसेस बोलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, उन एग्जांपल्स से आपको क्लियर हो जाएगा और उसको सीक्वेंस को और डिटेल में हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आपके पास आ जाता है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक आपके पास पैटर्न है। एक अनदर पैटर्न ले लेते हैं, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको दो पैटर्न नज़र आ रहे हैं। These patterns are generally known as sequences, ठीक है। यही पैटर्न को हम, इन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंसेस बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन से भी क्लियर है और अब आपको इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि ये एक रूल को भी फॉलो कर रहे हैं और एक डेफिनेट ऑर्डर में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस होता है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, A1 ऐसे डिनोट किया जाता है। जो सेकेंड टर्म होती है उसको हम बोलते हैं A2, थर्ड टर्म होती है A3, फोर्थ टर्म को A4 और फिफ्थ टर्म को A5। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली आपके पास इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, A1, ये सेकंड टर्म है तो A2, ये थर्ड टर्म है तो A3, ये फोर्थ टर्म है तो A4 एंड A5 एंड सो ऑन, और ये भी आपके पास सो ऑन। तो कोई भी पैटर्न आपके पास होता है या सीक्वेंस आपके पास होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी सीक्वेंस के पास एक nth टर्म होती है, एक जर्नल टर्म होती है। उसको हम nth टर्म, यहाँ पे आगे चलेंगे तो nth टर्म मिलेगी, यहाँ पे भी nth टर्म मिलेगी। तो अगर जो nth टर्म होगी तो nth टर्म को किससे डिनोट कराएंगे, an से। इसमें nth टर्म को किससे डिनोट कराएंगे, an से। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि an किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम जर्नल टर्म भी बोल सकते हैं। इस nth टर्म की हेल्प से बच्चों आपको क्वेश्चंस इजीली आप कर पाओगे। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि nth टर्म होती क्या है, ठीक है। जैसे हमारे पास, अब इसको निकालेंगे, nth टर्म कैसे निकालेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, जो फर्स्ट 5.1 एक्सरसाइज है आपकी, तो उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या आएंगे कि आपके पास होगा कि एक सीक्वेंस की nth टर्म गिवन होगी और आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है या कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे हम पहले nth टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। nth टर्म कैसे निकालेंगे, देखो A1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। A2 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, A3 2 × 3, A4 2 × 4, A5 2 × 5, क्लियर एंड सो ऑन। तो nth टर्म को क्या लिखेंगे बच्चों, 2 × n, है ना, सिंपल है। तो यहाँ से आपको an की वैल्यू क्या आ जाएगी, an किस के इक्वल आ जाएगा, 2n के इक्वल आ जाएगा। तो
तो ये आपके पास nth टर्म आ गई है इस सीक्वेंस की। इसी तरह सिमिलरली इसमें आपके पास क्या चल रहा है, a1 1 का होल स्क्वायर, a2 को क्या बोलेंगे 2 का होल स्क्वायर, a2 में क्या पैटर्न चल रहा है 3 का होल स्क्वायर, a4 4 का होल स्क्वायर और a5 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली nth टर्म क्या होगी n का होल स्क्वायर होगा, है ना। तो ये आपको पता चल गया। अब देखो इसमें एक डेफिनेट ऑर्डर में कंसेक्यूटिव नंबर्स चल रहे हैं और एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। इस पैटर्न में आपके पास क्या हो रहा है, इस सीक्वेंस में आपके पास हो रहा है स्क्वायर हो रहा है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, और इस सीक्वेंस में आपके पास 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है एवरी कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सम रूल और डेफिनेट ऑर्डर में है, तो ये क्या हो गया है सीक्वेंसेस हो गए। अब इसकी nth टर्म क्या आ गई है, an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपके पास जब ये nth टर्म आ जाती है तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि nth टर्म होती क्या है। अब जब ये nth टर्म आ गई है आपके पास तो आप इन सीक्वेंसेस की कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। अभी हमारे पास सीक्वेंसेस क्या थे 2 4 6 8 10, और इधर क्या था 1 4 9 16 एंड 25, और इधर ये 2 4 6 8 10। तो इन सीक्वेंसेस से हमारे पास क्या आई थी nth टर्म आई थी, और nth टर्म से अब हम क्या निकालेंगे सीक्वेंसेस की पर्टिकुलर टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई भी आपके पास क्वेश्चन होता है आपके पास जब आएंगे एक्सरसाइज में तो वो आप कैसे कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास आता है जैसे कि मैं बोलता हूँ कि a5th टर्म हमें निकालनी है, a5th टर्म निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या पुट करा देंगे 5 पुट करा देते हैं। तो n की वैल्यू 5 पुट कराएंगे तो 2 × 5 इज इक्वल्स टू 10। क्लियर हुआ ये। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे इस टर्म में भी आपके पास 5th टर्म 10 है, और यहाँ पे भी आपके पास nth टर्म से भी हमने 5th टर्म 10 निकाल दिए। तो ये हेल्पफुल रहता है, nth टर्म की हेल्प से हम इस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें देख लेते हैं, दूसरे पैटर्न में देख लेते हैं कि अगर जो आपके पास n की वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट है a4, तो a4 के लिए क्या करेंगे, उसमें हम n की वैल्यू 4 पुट करा देंगे। तो 4 का होल स्क्वायर होगा 16। यहाँ पे आपके पास 4 टर्म 16 आई है, और इस सीक्वेंस में भी आपके पास 4 टर्म 16 है। तो देखो ये आपके लिए इस तरह से हेल्पफुल रहती है nth टर्म, ठीक है। तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो क्या आएगा क्वेश्चन में, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ। राइट द फर्स्ट 3 terms in each of the sequences defined by the following, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, an इज इक्वल्स टू 3n + 2। इसमें nth टर्म ऑलरेडी गिवन है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास क्या होंगे, nth टर्म ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है। तो वो कोई पर्टिकुलर टर्म बोल सकता है, या फर्स्ट 3 टर्म या फर्स्ट 4 टर्म इस तरह से बोल सकता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ इसको कैसे सोल्व करना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, और सब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, एवरी स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो इसलिए मैं आपको पूरा करके इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ये है, इसका सोल्यूशन करते हैं। सेकंड, पहले सेकंड भी लिख लेते हैं। तो सेकंड में क्या है, an इज इक्वल्स टू n² + 1। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन, ठीक है। वी हैव an इज इक्वल्स टू 3n + 2, एंड हमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग n इज इक्वल्स टू
1 2 एंड 3, ठीक है। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, A1 निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, A1 A2 A3 निकालना है। तो n की वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो A1 आ जाएगा। तो 3 × 1 + 2 तो क्या होगा 5, A2 3 × 2 2 पुट करा देंगे n की जगह +2 तो 6 + 2 8 आ जाएगा। और A3 क्या होगा 3 × 3 + 2 तो 9 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास 3 टर्म्स आ गई हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं इस पैटर्न की। तो रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस क्या होंगी, 5 8 एंड 11। समझ में आ गए। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड में क्या करते हैं, an n² + 1। अब अगेन solution, we have an is equals to n² + 1. Now putting n is equals to 1 2 3, we get n is equals to, हमें क्या निकालना है, A1 n की वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 तो 2 आ जाएगा। A2 निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 पुट करा दो, 2's होल स्क्वायर प्लस 1 4 5 आ गए। इसी तरह A3 निकालेंगे तो आपके पास 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 तो क्या होगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो रिक्वायर्ड 3 टर्म्स हैं वो हैं 2 5 एंड 10, ठीक है। तो दीज आर रिक्वायर्ड 3 टर्म्स। तो ये आपके पास अगर जो इस तरह से nth टर्म आपके पास होती है तो सिंपली हमें कोई भी फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है तो n की वैल्यू 1 2 3 ये इस तरह से पुट करा के हम निकाल सकते हैं। एक आपके पास आता है बच्चों सीधा क्वेश्चन आता है कि कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन, व्हाट is 18th term of the sequence defined by an is equals to n minus 3 n plus 4। ये आपको ये क्वेश्चन है और इसमें वो बोल रहा है कि ये कोई nth टर्म है किसी भी सीक्वेंस की, उसकी 18th टर्म निकालनी। तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में क्या आएगा, an वी हैव an इज इक्वल्स टू n माइनस 3 n प्लस 4। समझ में आ गया ये। तो ये गिवन है। नाउ हमें पर्टिकुलर टर्म निकालनी है। सो सीधा हम क्या करेंगे, पुटिंग पर्टिकुलर 18th टर्म निकालनी है। पुटिंग n इज इक्वल्स टू 18, वी गेट A18 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 4। तो 18 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 22। इसको सोल्व कराएंगे तो ये 11 पे चला जाएगा और ये 9 पे चला जाएगा। तो 15 9 जा कितना होता है, 59 जो होता है 135 एंड डिवाइडेड बाय 11। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18th टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज इक्वल्स टू 135 बाय 11। यहाँ तक क्लियर हो गए। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इस तरह से जब भी आपके पास क्वेश्चन आते तो ऐसे करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, आपके पास क्वेश्चन आएगा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कैसे करना है ये देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय
a1 इज इक्वल्स टू 3, an इज इक्वल्स टू 3an माइनस 1 प्लस 1 फॉर ऑल n ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 4 terms of the sequence। ठीक है, ये आपके पास अगर जो क्वेश्चन है तो इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक टर्म दी हुई है और एक आपके पास nth टर्म गिवन है, और उसने एक कंडीशन भी रखी है कि n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसको कैसे करना है, देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन we have a1 is equals to 3 and an is equals to 3an minus 1 plus 1 for all n greater than 1। क्लियर, ये आपके पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस रिजल्ट का यूज़ करके हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। जैसे अभी हम a1 तो रख नहीं सकते हैं, 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, n की वैल्यू हम पुट कराएंगे, पुटिंग, उसने क्या बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है, n की वैल्यू क्या पुट कराएंगे, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 2, 3 एंड 4। ठीक है, वी गेट, n की वैल्यू हमने 2, 3, 4 पुट कराई है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, a2 किसके इक्वल होगा, 3 इंटू a2 माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू a1 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ये जो a1 आया है इसको हम कहाँ से यूज़ करेंगे, इस रिजल्ट से यूज़ करेंगे। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी a2 की, 3 इंटू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 10। क्लियर, सिमिलरली a3 निकालना है तो n की वैल्यू 3 पुट कराएंगे, तो 3 इंटू a3 माइनस 1 प्लस 1 जो आपको रिजल्ट देगा 3 इंटू a2 प्लस 1। यहाँ पे आ गया, a2 की वैल्यू पुट करा देते हैं, a2 की वैल्यू क्या है, ये है, देखो इसमें a2 की वैल्यू यूज़ होगी ना, तो 3 इंटू 10 प्लस 1 तो 31। a4 पुट कराएंगे तो 3 इंटू a4 माइनस 1 प्लस 1, 3 इंटू a3 प्लस 1। तो यहाँ पे आपको a3 का रिजल्ट यूज़ करना है, इसका रिजल्ट यूज़ करना है, तो 3 इंटू 31 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 94। 31 3 is 93 प्लस 1 94। हैंस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हैंस द फर्स्ट 4 terms of the sequence are 3, 10, 31 and 94। तो बच्चों यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कैसे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास यही है, इससे अलग कुछ नहीं है। आपको इसी तरह से n की वैल्यू पुट करानी है और आपको बताना है उसकी पर्टिकुलर टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट हम जो इसकी 5.2 है और उसके बेसिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।